प्रिय मित्रों, आप सभी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु, धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती रहे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण से कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे स्वामी जनार्दन, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पंचांग के अनुसार कृष्ण पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 25 दिसंबर को रात्रि 10:29 पर हो रही है और उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। समापन 27 दिसंबर को रात्रि 12:43 पर होगा। सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति के जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं, वो जो भी कार्य करना चाहता है। सफला एकादशी का व्रत सफलता के लिए ही किया जाता है, व्यक्ति सफल होता है और यह व्रत उत्तम व्रत है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एकादशी व्रत मुझे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत मेरे लिए है। हे युधिष्ठिर, नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुण, यज्ञों में जैसे अश्वमेध, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से इस प्रकार एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एकादशी की हे युधिष्ठिर, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं एकादशी के व्रत के महत्व को बताता हूँ। कहते हैं कि उतना अधिक दक्षिणा आदि से भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना उचित है। हे युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं मुझे वे अतिशय प्रिय हैं। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है, इसका महात्म्य यह है कि 5,000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल होता है उतना फल सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी का महात्म्य एकाग्रचित्त से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती हैं, यद्यपि उनमें भेद नहीं करना चाहिए, फिर भी इस एकादशी की और भी कथा इस प्रकार से सुनो। और मैं लोगों के हित के निमित्त पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी है उसकी पूजा विधि सुनो। देश और काल में उत्पन्न फलों से व्रत के दिन मेरा पूजन करे। उत्तम नारियल का फल, बिजौरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लौंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करे। सफला एकादशी को रात्रि में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक मन से जो रात्रि में जागरण करता है उसका पुण्य फल सुनो। हे राजन, इसके सामने ना तो यज्ञ है, ना तीर्थ है और ना इस लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5,000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, सफला की कथा सुनो। माहिष्मत राजा की चंपावती नाम की पुरी प्रसिद्ध थी। उस माहिष्मत राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरे की स्त्रियों से रमण करने वाला और सदा वेश्याओं के संग में रत रहने वाला था। इस भांति उस पतित ने पिता के सब धन को नष्ट कर दिया। नित्य कुत्सित वृत्ति में लगा रहता था।
ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। तब महिष्मत राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्र को इस प्रकार देख उसे राज्य से निकाल बाहर किया। जब राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया तब राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के सभी लोग उसे त्याग दिए। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिता और भाइयों ने तो मुझे त्याग दिया, अब मेरा कर्तव्य क्या है? इस प्रकार की चिंता में मग्न हो पाप में वृद्धि को प्रवृत्त कर विचार किया कि पिता की पुरी का परित्याग कर वन में चलूं। दिन भर वन में रहकर रात को नगर में चोरी कर पिता का सब धन लूट लूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव से पतित वह लुम्पक पुरी को त्याग कर सघन वन में चला गया। वह पापी नित्य वंचरों का घात करता था और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगर की चोरी करता। गृहस्थ जब उसे पकड़ भी लेते तो महिष्मत राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जन्मांतर के पाप से राजभ्रष्ट हो गया। नित्य मांस और फल का भक्षण करता था और उस दुष्ट का आश्रय वासुदेव भगवान को प्रिय था, क्योंकि वह बहुत वर्षों का पुराना एक पीपल का वृक्ष था और उस महावन में वह देवता के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पाप बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रत और निंदित कर्म को करते हुए उसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिन प्राप्त हुआ। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख हुआ कि वह बेहोश हो गया और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख तो कहाँ था, आंखों में झपकी तक न लगी। इस प्रकार वह जागरण से मृतक के समान हो गया। रात की ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर भी चैतन्य नहीं हुआ। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ तब पहले से बेहोश हुए उसको कुछ चेतना हुई। चैतन्य होने पर क्षण भर के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह पग पग गिरता हुआ लंगड़े की भांति चलता हुआ, क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो जाने पर उस दुरात्मा लुम्पक में जीव हत्या करने की शक्ति न रही। इस प्रकार जमीन में गिरे हुए फलों को उठाकर वहां आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उन सब फलों को वृक्ष के मूल में रख कर वह दुखी हो इस प्रकार विलाप करने लगा कि अब हाय मैं क्या करूं, न जाने और क्या होगा। लाचार हो कहने लगा कि इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हुए। यूँ कहकर वह लुम्पक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठा रह गया। इस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात वह उत्तम व्रत कर लिया और उसी व्रत के प्रभाव से उसको अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य का अंकुर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद और सफला के प्रभाव से तेरा राज निष्कंटक होगा। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसे आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी मति को विष्णु भगवान के चरणों में लगा दिया और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पिता को नमस्कार कर गृह में रहने लगा। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक राज्य दिया और उसने बहुत काल तक राज्य किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और श्री कृष्ण के प्रसाद से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। उसके पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह अपने पुत्र को राज्य पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और वहाँ कृष्ण के समीप गया, जहाँ जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वे इस लोक में यश और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य संसार में
धन्य हैं, वे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य सफला एकादशी की महत्ता को सुनता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार से पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत का यह प्रभाव है। इसका महत्व इस प्रकार से है कि जो फल 5000 वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है, वह पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को हरिवासर के दिन यानी कि एकादशी के दिन आंवले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है और आंवले के वृक्ष में दीपक भी जलाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के भगवान हरि के जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।